मेरे हजार मना करने के बाद भी तूने मेरी एक न सुनी। मैंने संकेत दिए, मन में आवाज डाली, लोगों के जरिए समझाया, लेकिन तूने अपने अहंकार और जिद को मेरे प्रेम से बड़ा समझ लिया। अब जो हो रहा है वो दंड नहीं है, ये तेरी ही जिद का परिणाम है। मैं राधा रानी हूँ, प्रेम हूँ, पर जब प्रेम की अवहेलना होती है तो वही प्रेम चेतावनी बनकर सामने खड़ा हो जाता है। मैंने तुझे समय दिया, बहुत समय दिया। हर बार जब तू गलत मोड़ पर जाने वाला था, मैंने तुझे रोका, कभी डर के रूप में, कभी आंसू बनकर, कभी किसी अपने की बात में। लेकिन तूने सोचा सब ठीक हो जाएगा। तूने मेरी बातों को हल्के में लिया। अब जो दरार दिख रही है वही आगे चलकर तूफान बनेगी। तुझे लगता है तू अकेला है, कोई देख नहीं रहा, पर मैं हर सांस, हर सोच, हर चाल देख रही हूँ। जो तू छुपा रहा है वो छुपा नहीं है, बस समय आने पर उजागर होगा। तू जिस बात को खेल समझ रहा है वही बात तुझे अंदर से तोड़ने वाली है। मैंने तुझे बार बार कहा, रुक जा, जो सामने मीठा दिख रहा है वह भीतर है। जिस पर तू भरोसा कर रहा है वही सबसे पहले पीठ मुड़ेगा। तूने मेरी कसम को भी हल्का समझा। अब पछतावे की आहट तेरे करीब है। अभी भी समय पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, लेकिन यह आखिरी मोड़ है। इसके आगे अंधेरा है। अगर तू अब भी नहीं समझा तो जो छिनेगा वह सिर्फ चीजें नहीं होंगी, तेरा चैन, तेरी नींद, तेरा आत्मसम्मान सब एक एक कर टूटेगा। मैं राधा हूँ, दया मेरी प्रकृति है, पर दया उन्हीं पर होती है जो सुनना जानते हैं। जो बार बार चेतावनी को चुनौती देता है उसे अनुभव के रास्ते सिखाना पड़ता है। ये संदेश डराने के लिए नहीं है, यह आखिरी पुकार है। समझ जा। तू सोचता है कि सब भूल जाएगा, समय सब ठीक कर देगा, पर कुछ भूलें समय से नहीं भरती, वे आत्मा पर निशान छोड़ जाती हैं। मैंने तुझे चेताया था कि हर बार माफी नहीं मिलती। कुछ मौके सिर्फ एक बार आते हैं और जब वे हाथ से निकलते हैं तो केवल यादें और पछतावा बचता है। जिसे तू अपना समझ रहा है वह तेरी परीक्षा है। जिस राह पर तू चल रहा है वह आसान दिखती है, पर अंत में अकेलापन देती है। मैंने तुझे प्रेम चुनने का अवसर दिया, तूने सुविधा चुनी। अब सुविधा की कीमत तुझे चुकानी पड़ेगी। तेरा मन बेचैन रहेगा, बिना वजह डर लगेगा, रातों में नींद टूटेगी और सवाल उठेंगे। अगर उस दिन सुन लिया होता तो यही प्रश्न तुझे भीतर से जलाएगा, क्योंकि आत्मा जानती है कि गलती कहाँ हुई थी। मैंने तुझे किसी से छीना नहीं, तूने खुद ही सब खोने की राह चुनी। जो सच्चा था उसे तूने हल्के में लिया, जो झूठा था उसे सिर पर बैठाया। अब तराजू उलट रहा है और संतुलन वापस आ रहा है। अभी भी एक छोटी सी खिड़की खुली है, पर यह अंतिम संकेत है। अगर तू अब भी अपने हृदय की आवाज नहीं सुनेगा तो फिर मेरी चुप्पी तुझे जवाब देगी, और मेरी चुप्पी सबसे भारी होती है। याद रख, मैं राधा हूँ, मैं प्रेम देती हूँ पर आत्मसम्मान के साथ। जो प्रेम को ठुकराता है उससे मैं दूर नहीं जाती, मैं उसे उसके कर्मों के सामने अकेला छोड़ देती हूँ। तू पूछेगा कि अचानक सब उल्टा क्यों होने लगा। मैं कहूँगी क्योंकि अब सच सामने आने का समय है। जो तूने छुपाया, जो तूने टाला, जिसे तूने बाद में देखेंगे कहा, वही अब तेरे सामने खड़ा होगा और जवाब मांगेगा। मैंने तुझे गिराने के लिए नहीं रोका था, मैंने तुझे टूटने से बचाने की कोशिश की थी, पर तूने मेरी शांति को कमजोरी समझ लिया। तुझे लगा मैं हमेशा इंतजार करूंगी, पर याद रख, प्रेम भी तब तक ही रुकता है जब तक उसका अपमान ना हो। तेरे आसपास के लोग बदलेंगे, कुछ दूर होंगे, कुछ नकाब उतारेंगे। तू देखेगा कि जिन पर तू भरोसा करता था वही सबसे पहले सवाल उठाएंगे, और जिनकी बात तूने अनसुनी की थी उनकी खामोशी तुझे चुभेगी। ये सब संयोग नहीं है, ये कर्मों की चाल है जो अब पूरी तरह चल पड़ी है। मैं इसे रोक सकती थी, पर तूने सुनने से इनकार कर दिया। अब अनुभव ही तुझे सिखाएगा। मत समझ कि मैं तुझसे प्रेम नहीं करती,
प्रेम ही तो है जो तुझे बार बार जगाने आया, पर जो जागना नहीं चाहता उसे झकझोरना पड़ता है। ये झकझोरना कठोर लगेगा, पर यही तेरे भीतर की नींद तोड़ेगा। अब तुझे लगेगा जैसे सब हाथ से फिसल रहा है। जिन बातों पर तुझे घमंड था वही तुझे असहाय बना देंगी। तू पूछेगा, मैंने ऐसा क्या किया? सवाल का जवाब तेरे ही भीतर से आएगा। तूने समय रहते सुना नहीं, और मैंने तुझे कभी डराने के लिए नहीं बोला। मेरे शब्द सुरक्षा थे, सीमाएं थीं, पर तूने सीमाओं को बंधन समझा और आजादी के नाम पर भटकता रहा। अब वही आजादी तुझे अकेलापन दे रही है। तू दूसरों को दोष देगा, हालात को कोसेगा, पर सच यह है कि हर मोड़ पर विकल्प तेरे हाथ में था। मैंने हर बार संकेत दिया, कभी दिल की बेचैनी में, कभी बार बार आती चेतावनी में। अब जो सामने आएगा वह तुझे झुकाना सिखाएगा। अहंकार टूटेगा, और जब टूटेगा तभी भीतर का सत्य दिखाई देगा। ये टूटना अंत नहीं है, यह आरंभ की पीड़ा है। मैं दूर नहीं हूँ, पर मैं हस्तक्षेप भी नहीं करूँगी, क्योंकि सीख वही टिकती है जो स्वयं के अनुभव से आती है। मैं देख रही हूँ तू कब सच में समझेगा और कब केवल पछताएगा। अगर तू समझ गया तो मैं फिर से हाथ थाम लूंगी, पर अगर तूने फिर भी अनसुना किया तो मेरी मौन उपस्थिति तेरे हर निर्णय का आईना बनेगी। यही न्याय है, यही प्रेम का नियम। अब तुझे एहसास होगा कि चेतावनी शब्द नहीं थी, वह भविष्य की परछाई थी जो आज घट रहा है। वह अचानक नहीं है, ये बहुत पहले तय हो चुका था, जब तूने आखिरी बार मेरी बात टाल दी थी। तू जिस दरवाजे को जोर से बंद करके चला था, वही दरवाजा अब तुझे भीतर से पुकारेगा। पर हर पुकार पर दरवाजा नहीं खुलता। कुछ आवाजें केवल याद बनकर रह जाती हैं। तू चाहेगा कि समय लौट आए, पर समय सिर्फ सिखाता है, लौटता नहीं। मैंने तुझे गिरने से पहले संभालना चाहा था, पर तूने संभालने को अपमान समझा। अब जो चोट लगेगी वह किसी और की नहीं होगी, वह तेरे ही फैसलों की प्रतिध्वनि होगी जो अब लौटकर तुझसे टकराएगी। लोग तुझे मजबूत समझेंगे, पर भीतर तू बिखरता जाएगा। हंसी नकाब बनेगी और खामोशी सच्चाई। रातों में सवाल उठेंगे और जवाब देने वाला कोई नहीं होगा। यही वह समय है जब इंसान अपने ईश्वर को याद करता है। पर याद रख, मैं तभी साथ चलती हूँ जब मुझे पुकारा जाए, आखिरी सहारे की तरह नहीं, बल्कि पहले विश्वास की तरह। अब तुझे समझ आएगा कि नुकसान सिर्फ बाहर का नहीं होता। सबसे गहरी चोट भीतर लगती है, जहाँ कोई देख नहीं पाता। तू मुस्कुराएगा लोगों के सामने, पर अकेले में तेरी आत्मा रोएगी। यही वह पल होगा जब सच से भागना मुश्किल हो जाएगा। मैंने तुझे जो सिखाना चाहा, वह शब्दों से नहीं सिखाया जा सकता था। इसीलिए अनुभव भेजा गया, कभी ठोकर बनकर, कभी अपमान बनकर, ताकि तू समझ सके कि हर चेतावनी दया होती है। तू अब हर पुराने पल को दोहराएगा, हर वह बात याद आएगी जिसे तूने फालतू समझकर टाल दिया था। अब वही बातें तेरे सबसे कीमती सबक बनेंगी।